In this session, we will discuss about green governance. Green governance in India involves balancing economic growth with environmental sustainability through policies, laws, institutions focusing on renewable energy, conservation, sustainable urban planning. किसी भी कंट्री में वेरियस पॉलिसीज, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के थ्रू जब इकोनॉमिक ग्रोथ का इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस किया जाता है, दिस इज नोन एज ग्रीन गवर्नेंस। इंडिया में भी ग्रीन गवर्नेंस है। ग्रीन गवर्नेंस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रूट्स इन आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG। ग्रीन गवर्नेंस का आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मेंशन है। कोर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस के कोर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं? डेफिनेशन: integrating environmental concern into all decision making for sustainable development। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑल एनवायरमेंटल कंसर्न को ऑल डिसीजन मेकिंग के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, दिस इज नोन एज ग्रीन गवर्नेंस। प्रिंसिपल: सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन अक्रॉस सेक्टर, ये सब प्रिंसिपल ग्रीन गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ग्रीन गवर्नेंस। आर्टिकल 48A डीपीएसपी, आर्टिकल 51A जी फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A डीपीएसपी स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A के अंदर डीपीएसपी है, इट मीन्स यहाँ पर स्टेट के लिए ये ड्यूटी गिवन की गई है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग करें। आर्टिकल 51A जी फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। आर्टिकल 51A जी के अंदर सिटीजन्स को यहाँ ड्यूटी गिवन की गई है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 21 के अंडर ऑल सिटीजन्स को क्लीन एनवायरनमेंट का राइट मिला हुआ है। की लॉज इन इंडिया रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडिया में की लॉज क्या क्या हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972, वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एक्ट 1986, एनजीटी एक्ट 2010, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। की इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस से रिलेटेड इंडिया में की पॉलिसीज या की इनिशिएटिव्स कौन कौन से रहे हैं? नंबर ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नंबर ऑफ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नंबर 3 पंच अमृत गोल, नंबर 4 ग्रीन अर्बनाइजेशन, नंबर 5 क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क, नंबर 6 इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नंबर 7 गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070, नंबर 8 एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नंबर 9 सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, नंबर 10 इंडियन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, नंबर 11 coalition फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 12 ग्रीन डेवलपमेंट पैक अंडर G20 प्रेसिडेंसी, नंबर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। Launched in 2008, the NAPCC identified 8 national missions to protect, promote understanding of climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency and natural resource conservation। इंडिया में 2008 में NAPCC लॉन्च किया गया। इसके अंडर 8 नेशनल मिशंस को आइडेंटिफाई किया गया। साथ ही क्लाइमेट चेंज, एडेप्शन, मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यहाँ पर 8 नेशनल मिशंस इसके अंदर लॉन्च किए गए। नंबर ऑफ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC। Under the SAPCC, states are required to develop their own action plan. As of 2022,
33 states and UTs have prepared their SAPCC. However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge. SAPCC के अंडर सभी स्टेट को अपने एक्शन प्लान क्लाइमेट से रिलेटेड अपने एक्शन प्लान डेवलप करने की पावर गिवन की गई। 2022 तक इंडिया का अबाउट 33 स्टेट्स एंड यूटीज ने अपने SAPCC प्रिपेयर किए हैं, बट इनके इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट हैं। नंबर 3, पंच अमृत गोल इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट for example 500 gigawatt non-fossil fuel capacity by non-fossil capacity by 2030। पंच अमृत गोल इंडिया ने इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स स्पेशली क्लाइमेट कमिटमेंट हैं। फॉर एग्जांपल 2030 तक के लिए इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी डेवलप करना है। नंबर 4, ग्रीन अर्बनाइजेशन फोकस ऑन सस्टेनेबल सिटीज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल सिटीज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। नंबर 5, क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क इंडिया में क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 6, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इट प्रमोट द वाइड स्पीड adoption of solar energy enhancing global cooperation in renewable energy। सोलर एनर्जी के वाइड स्पीड एडॉप्शन को प्रमोट करता है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल कोऑपरेशन को एनहांस करता है। नंबर 7, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070 इंडिया ने 2070 तक के लिए नेट जीरो गोल फिक्स किया हुआ है। इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन। एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन के लिए इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट को सेट किया हुआ है। नंबर 8, एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन setting ambitious target for reducing emissions intensity and increasing renewable energy capacity। Number 9, significant growth in renewable energy capacity rapid expansion in solar and wind energy installations contributing to India's international non-fossil fuel energy। इंडिया ने सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में रैपिड एक्सपेंशन किया है। यही वजह है कि इंडिया ने इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट के लिए एक अपना बिग कंट्रीब्यूशन गिवन किया है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट हैं, उन सभी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर इंडिया का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन पीएम कुसुम PLI स्कीम फॉर सोलर PV मॉड्यूल 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट बाय 2030। Number 10, Indian Carbon Trading Scheme establishing a carbon trading scheme to incentivize emission reduction and support sustainable economic growth। एमिशन रिडक्शन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। नंबर 11, कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर focuses on building a resilient infrastructure to withstand climate induced disasters। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर से विदस्टैंड करने के लिए इंडिया ने रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। नंबर 1, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी integrating green development principle into global economic practices showcasing India's leadership in sustainable development। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन किया अदर कंट्रीज के साथ।